क्लास खत्म होने के बाद लुसियाना लाइब्रेरी पहुंचती है, जहां पर जॉन गुस्से में आ गया था। दरअसल जॉन और लुसियाना के बीच अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को भी पता था। यहाँ पर वो जॉन से कहती है कि थोड़ा सा हंसने की वजह से तुम गुस्सा करके यहाँ चले आए। आज के बाद स्कूल कुछ हफ्तों के लिए बंद रहेगा, इसलिए मैं एक एड्रेस लिख कर दे रही हूँ, शाम को वहाँ मिलने के लिए पहुँच जाना। फिर जॉन उसे किस करने लगता है। एक टैक्सी लेकर सीधे लुसियाना के बताए हुए उस एड्रेस की ओर चल पड़ता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद लुसियाना उसे अपनी कार में बुलाती है और कहती है कि मैं इस वेकेशन में अपने ग्रैंड मदर के घर रहने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर जॉन रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज वेकेशन पर मुझे अकेला मत छोड़ो। बात पर लुसियाना पहले तो एग्री नहीं करती, लेकिन जॉन के बार बार जिद करने पर वो मान जाती है, क्योंकि वो भी जॉन के बिना अकेली महसूस करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। फिर अगली सुबह तक दोनों गाँव पहुँच जाते हैं तो लुसियाना जॉन को बताती है कि यही उसकी ग्रैंड मदर का घर है। इसके बाद लुसियाना उसे घर के पास का स्विमिंग पूल दिखाती है और तभी मजाक में उसे पूल में गिराकर वो घर की तरफ भाग जाती है। इससे जॉन भीग जाता है और उसका बैग भी पूल में भीगकर डूब जाता है। तभी लुसियाना उसे आवाज देकर बाथरूम में बुलाती है और उसे गर्म पानी से शावर लेने के लिए कहती है, ताकि उसे ठंड न लग जाए। तभी जॉन देखता है कि पानी की वजह से उसका फोन बंद हो चुका था। अब शावर के बाद जॉन लुसियाना के कमरे में जाता है, जहाँ वो रेस्ट कर रही थी। वो कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे एक प्यारा सा हक कर सकते हो। तो जॉन उसे प्यार से गले लगाता है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन सबसे पहले उठकर घर को थोड़ा बहुत ठीक करता है। लुसियाना भी जाग जाती है और दोनों बात करने लगते हैं कि हम कितनी आसानी से यहाँ आ गए और किसी को भनक भी नहीं लगी। जॉन कहता है, चलो हम बाजार जाकर कुछ चीजें खरीद लाते हैं, पर लुसियाना मना करती है क्योंकि वो बहुत सारा सामान साथ ले आई थी। मगर जॉन अकेले जाने का डिसाइड करता है तो वो भी साथ चलने के लिए मान जाती है। अब रास्ते में लुसियाना उसकी ड्राइविंग की तारीफ करती है और रोमांटिक अंदाज में बात करने लगती है, तो जॉन कार रोककर उसे किस करने लगता है। लेकिन फिर अचानक लुसियाना कार से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो रोमांटिक होने का बहाना करके जॉन को यहाँ से बाहर जाने से रोक रही थी। जॉन उसके पीछे जाकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो मस्ती में कहती है, तुम्हें पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो जॉन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर वहीं पर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जॉन के लिए तो ये सब नया था, लेकिन उसकी उम्र से कहीं बड़ी लुसियाना के लिए शायद ये एक खेल था। इसके बाद हम घर के अंदर का भी सीन देखते हैं, जहाँ दोनों फुल मूड में रात भर मस्ती करते हैं। अगली सुबह जॉन उठकर देखता है कि लुसियाना बाहर बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो। तो लुसियाना बताती है कि वो अपने हस्बैंड के कॉल का इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। उनके बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर यहाँ रह रही है। इसके बाद जब लुसियाना बाथरूम में होती है तो दो आदमी साइकिल लेकर वहाँ आते हैं और जॉन से बातचीत करने लगते हैं। ये सब लुसियाना खिड़की से देखती है, लेकिन फिर ड्रॉअर से एक गन निकालकर बाहर जाती है और जॉन को साइड में ले जाकर पूछती है कि ये लोग कौन है। जॉन बताता है कि ये दोनों इस घर को खरीदना चाहते हैं। फिर घर जाने के बाद वो जॉन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तो जॉन माफी मांगकर कहता है कि मैं दोबारा ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लुसियाना भी मान जाती है, जिसके बाद दोनों फिर से बेहद करीब होने लगते हैं। जॉन इस बार पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसे अच्छे से प्यार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को जब जॉन गहरी नींद में होता है तो लुसियाना को एक कॉल आता है, लेकिन वो कॉल काट देती है और किचन में जाकर ऑरेंज जूस बनाने लगती है, जिसके बाद वो जूस जॉन के पास रखकर कहीं चली जाती है। सुबह जब जॉन उठता है तो वो देखता है कि उसके पास जूस का ग्लास और एक लेटर रखा हुआ है। लेटर में लुसियाना का मैसेज था कि वो कुछ जरूरी काम से पास के शहर जा रही है और जल्दी वापस लौट आएगी। लेकिन फिर जूस लेते वक्त जॉन के हाथ से ग्लास गिरकर टूट जाता है। फिर वो लुसियाना के लौटने का इंतजार करता है और समय बिताने के लिए घर में थोड़ा बहुत काम कर लेता है। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। फिर जब गेट की तरफ जाता है तो वहाँ भी बाहर से ताला लगा हुआ था। वो समझता है कि शायद लुसियाना ने उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन फिर थोड़ी कोशिशों के बाद वो एक खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो कुछ फूल इकट्ठा करते हुए अस्तबल की तरफ जाता है और फिर उन फूलों को ले आकर डिनर टेबल पर रख देता है। तभी वो देखता है कि लुसियाना लौट आई है, लेकिन किसी अजनबी शख्स के साथ जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जॉन अकेले में लुसियाना से पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो लुसियाना बताती है कि ये उसका भाई गुस्तावो है। जॉन थोड़ा चौंक जाता है और याद दिलाता है कि उसने तो कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है, जिस पर लुसियाना बताती है कि बचपन में वो उससे बिछड़ गया था और अब अचानक वापस आया है। में जाता है जहाँ लुसियाना चाय बना रही थी, तो जॉन उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ गुस्तावो आकर जॉन से बदतमीजी से बात करने लगता है, लेकिन इस बार जॉन भी जवाब देता है, जिससे माहौल और भी
बिगड़ जाता है। लुसियाना पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, जिससे गुस्सा होकर जॉन तय करता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता और कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है तो अचानक गुस्तावो उसका सिर दीवार पे मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसे कमरे में बंद करके सारे दरवाजे खिड़कियां लकड़ियों से ढक देता है ताकि वो बाहर न निकल पाए। इसके बाद जब जॉन को होश आता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जॉन समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन तभी गुस्तावो फिर से आकर उस पर हमला करता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। जॉन लुसियाना से पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लुसियाना कुछ भी साफ साफ नहीं बताती, बस चुप रहने को कहती है। इसके बाद उसका फोटोज ले लेता है। वो ये सारी फोटोज जॉन के मॉम डैड को भेज देता है। जॉन की मॉम ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन तब तक पुलिस उनके घर में आ चुकी थी। अब क्योंकि मामला एक जज के बेटे का था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तुरंत एक्टिव होकर जॉन को ढूंढने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर आधी रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये देखने के लिए जब वो बाहर निकलता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है कि लुसियाना और गुस्तावो एक साथ तूफान और भूकंप के मजे ले रहे हैं, यानी कि गुस्तावो उसका भाई नहीं बल्कि हस्बैंड है। जॉन भागने का प्लान बनाता है। वो धीरे से निकलकर देखता है कि गुस्तावो सोफे पर सो रहा है, तो वो चुपके से हॉल से निकलकर अपने जूते पहनता है और फिर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने लुसियाना खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जॉन बिना कुछ कहे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर लुसियाना उसके पीछे पीछे आती है और जॉन को आवाज देती है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। जॉन पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर लुसियाना की बातों से वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो खुद सामने आकर कहता है तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तभी गुस्तावो दूसरी तरफ से आने लगता है, जिसे देखकर लुसियाना एक पत्थर से जॉन को मारकर वहीं बेहोश कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर जॉन को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। तभी सामने से एक कार आती है, जिससे गुस्तावो का पार्टनर रोबर्टो निकलता है, जो फिरौती की रकम लेकर आया होता है। पैसों का बैग देखकर दोनों की आंखें चमक उठती हैं। असल में ये सब मिलकर जॉन के डैड से किडनैपिंग के बदले मोटी रकम वसूल कर चुके थे। इसके बाद जॉन को अस्तबल में ले जाकर एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है, जहां गुस्तावो उसे गन पॉइंट करके मारने ही वाला होता है कि लुसियाना आकर उसे बचा लेती है। तो गुस्तावो लुसियाना को गन पॉइंट करके कहता है कि इस लड़के को मारना ही पड़ेगा। फिर वो रोबर्टो को गन देकर लुसियाना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जॉन लुसियाना को पुकारता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इसके बाद अब जॉन रोबर्टो के गन पॉइंट पर होता है, लेकिन वो पहले जॉन को बहुत डराता है और फिर कहता है मैं तुम्हें भागने का एक मौका देना चाहता हूँ। ये कहकर वो जॉन को खोल देता है, लेकिन जॉन समझ जाता है कि वो पीछे से गोली मार देगा। वो अपना जैकेट उठाकर भागने का नाटक करता है और फिर अचानक उसे धक्का मार देता है, जिससे पीछे जाकर एक कील उसके सिर के आर पार हो जाती है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर लुसियाना डर जाती है और गुस्तावो से झगड़ने लगती है, लेकिन गुस्तावो जबरदस्ती उसे कार में बैठाना चाहता था कि तभी वहाँ गन लेकर जॉन पहुँच जाता है और लुसियाना को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन गुस्तावो लुसियाना को ढाल बनाते हुए आकर जॉन से भिड़ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इस दौरान जॉन भी उसे मारकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्तावो फिर से आता है और अब लड़ते हुए दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और वहाँ पर भी वो जॉन को मारते मारते बेहोश कर देता है। लेकिन इस बीच मौका पाकर जॉन एक सीजर से उसके गले पर वार कर देता है, जिससे गुस्तावो चीखते चिल्लाते हुए वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद जॉन अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर की ओर निकलता है और लुसियाना को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन रास्ते में लुसियाना उसे कहती है कि फिरौती की रकम लेकर दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तभी जॉन कहता है तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, तुमने कुछ पैसों के लिए मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। लुसियाना कहती है मैं मजबूर थी, लेकिन अब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी जॉन गाड़ी रोककर पैसों का बैग बाहर फेंक देता है और कहता है अगर वाकई ऐसा है तो ये सारे पैसे वहीं रहने दो और मेरे साथ चलो। लेकिन लुसियाना ऐसा नहीं कर पाती, उसका लालच अब भी पैसों पर ही था। जिसके बाद जॉन उसे पैसों के साथ छोड़कर सीधा अपने घर चला आता है।